today's class we're going to start probability और आज की क्लास के अंदर we will try to complete the whole concept of probability and हम try करेंगे अगर हमारे पास टाइम हुआ तो we will try to do the past papers of probability also. Probability आपके पास क्या होती है? It's study of chances. जब भी हम chances की बात करते हैं तो we are talking about probability, right? अब probability basically क्या करती है? It helps you to make your decision. अब कैसे होता है कि लेट्स सपोज कि अगर आज बहुत ज्यादा बारिश की प्रेडिक्शन होती है, मींस कि देयर इज अ 90% प्रेडिक्शन और आपको कहीं बाहर जाना होता है, यू वांट टू लाइक कम टू मी फिजिकली इन माय क्लास और आपको आना होता किसी सेंटर में मेरे, तो वहां पे आने के लिए पॉसिबल नहीं होता बिकॉज प्रेडिक्शन बहुत ज्यादा थी और आप वहां पे क्या करते हैं कि मुझे टेक्स्ट करते हैं कि काइंडली कंडक्ट अ क्लास ऑनलाइन. तो बेसिकली क्या करता है कि जब भी आपके पास चांसेस वगैरह की बात होती है तो आपके पास डिसीजन मेकिंग में आपको बड़ी वो हेल्प आउट कर रहे होते हैं, राइट. अब प्रोबेबिलिटी के हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ यहाँ पे मूव करेंगे. The first important point is कि probability जो होती है ना आपके पास, probability is in between and inclusive of 0 to 1. इसका आसान अल्फाजों में क्या मतलब है? बेसिकली आई एम ट्राइंग टू से ओवर है कि जो आपके पास प्रोबेबिलिटी होती है ना, वो प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या होती है? हमेशा से प्रोबेबिलिटी इस रेंज के अंदर होती है. इट कैन बी 0, इट कैन बी ग्रेटर देन 0 और ये आपके पास क्या हो सकती है? 1 तक हो सकती है. ठीक है. सो देयर वाज द मेन पॉइंट ऑफ प्रोबेबिलिटी. तो किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकती है, किसी चीज की प्रोबेबिलिटी आपके पास 1 भी हो सकती है और किसी चीज की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के दरमियान की कोई भी वैल्यू हो सकती है. सो दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ प्रोबेबिलिटी. और यहाँ पे एक और बात, मैं इंपॉर्टेंट बात आपसे यहाँ पे करूँ कि आपके पास प्रोबेबिलिटी का जो टोटल होगा देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 1, राइट. ये बड़ी इंपॉर्टेंट सिचुएशन है, इसको मैं आगे भी यूज कराऊंगा. ओके, सो नाउ देयर इज द सेकंड पॉइंट. इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज 0, किसी भी चीज की अगर प्रोबेबिलिटी 0 है देन वो वाला इवेंट जो है वो इम्पॉसिबल है, यानी कि वो अकर नहीं होगा. और अगर किसी चीज की प्रोबेबिलिटी 1 है, if the probability of any event is 1, so that means कि वो लाजमी अगर होगा, then the event is certain to happen, यानी कि वो लाजमी आपके पास इवेंट अकर हो रहा होगा. ओके, सो दीज आर द मेन पॉइंट्स जिसके थ्रू आप प्रोबेबिलिटी को पूरा यहाँ पे सॉल्व करोगे. सो आई एम मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पेज. अच्छा, अब प्रोबेबिलिटी का जो बेसिक फॉर्मूला है वो आपके पास होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट. जो भी मुझे इवेंट की प्रोबेबिलिटी चाहिए, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स डिवाइड बाय ऑल पॉसिबल आउटकम्स. दिस इज द मेन फॉर्मूला, जिसको आप अगर शॉर्टकट की फॉर्म में लिखते हो तो आप इस फॉर्म में भी लिखते हो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम जो भी आपके पास आ रहे होंगे, राइट. सो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट. नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड और हम जरा 3 इंपॉर्टेंट चीजों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर होने वाला है. द फर्स्ट डेफिनेशन ओवर हियर व्हिच आई एम गोइंग टू डिस्कस इज एक्सपेरिमेंट. ये एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक्सपेरिमेंट का मतलब है, लेट्स सपोज कि थ्रोइंग अ कॉइन, थ्रोइंग अ डाई या टॉसिंग अ कॉइन, ये आपके पास क्या है? ये एक्सपेरिमेंट है, राइट. देयर इज एन अदर वर्ड, इवेंट. इवेंट किसे कहते हैं? एनी पॉसिबल आउटकम
ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, यानी कि एक आपने एक्सपेरिमेंट करा, उसका कोई भी एक पॉसिबल आउटकम इज नोन एज इवेंट. फॉर एग्जाम्पल, हेड, अगर आपने कॉइन टॉस करा तो इस तरह से, अगर हेड क्या होगा, एक इवेंट कहलाएगा, और टेल क्या होगा आपके पास, इज एन अदर इवेंट. नाउ द थर्ड वन इज सैंपल स्पेस. सैंपल स्पेस क्या होता है? सैंपल स्पेस का मतलब है a set of all possible outcomes. So these are the three main definitions जो आपके पास प्रोबेबिलिटी के अंदर बहुत ज्यादा आप लोग यूज करोगे, और इनका कॉन्सेप्ट इनिशियल लेवल के ऊपर आपको क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है. नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स वन एग्जांपल, जिसके अंदर मैं इन तीनों चीजों को एक वापस से गो थ्रू कराऊंगा, ताकि आपको अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट भी और सारी चीजें क्लियर हो. सो आई एम डिस्कसिंग एग्जांपल नंबर 1 ओवर है. इस एग्जांपल में आपके पास क्या है कि वी हैव अ रेगुलर six-sided die. Find the probability of getting two. आपके पास सिक्स साइडेड डाई, लेट्स सपोज रोल डाउन करो, तो जैसे ही आप रोल कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट. ये एक्सपेरिमेंट है, राइट? और डाई के सैंपल स्पेस, तो सैंपल स्पेस आपके पास होता है 1 2, आपने लूडो के अंदर अक्सर खेला होगा, 3 4 5 6. so these are all of the sample space. ठीक है? अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? मुझे एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी चाहिए. मुझे यहाँ पे 2 की प्रोबेबिलिटी चाहिए, राइट? 2 इज एन इवेंट ओवर है. अच्छा, इफ आई वांट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, फॉर्मूला आपके पास क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स, या नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. तो आप यहाँ पे ये देखो कि आपके पास 2 यहाँ पे कितनी बार अकर हो रहा है. सो 2 सिर्फ एक ही बार अकर हो रहा है. द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स व्हिच आर गिवन टू अस, वो आपके पास कितने? 6 हैं. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 becomes 1 upon 6. So that's how you're going to calculate the probability of any event. इसी सेम हम, we have one coin, find the probability of getting a head. So again, your sample space because of that coin is going to be head and tail. या आपके पास सारे पॉसिबल आउटकम्स है. इफ आई वांट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, तो हेड हमारे पास कितनी बार आ रहा है? एक बार आ रहा है, और डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, सो 1/2. इज दैट क्लियर एवरीवन? ऑल ऑफ यू, यहां तक सारी इंफॉर्मेशन क्लियर है? इज देयर एनी कंफ्यूजन? वेरी गुड. Okay, so I'm moving towards the third example. A bag contains 4 red balls, 5 green balls, and 3 black balls. If one ball is selected at random, find the probability that number 1 ball is red, number 2 ball is green,
Number 3, ball is black. Number 4, ball is not red. Number 5, ball is not green. So the main information which you need to highlight और जिस चीजों को आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करना है वो आपके पास ये रही कि आपके पास कितनी रेड बॉल्स हैं. आपके पास 4 रेड बॉल्स हैं, आपके पास 5 ग्रीन बॉल्स हैं एंड 3 ब्लैक बॉल्स आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी हैं, राइट. दीस आर द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. सो इफ आई वांट द प्रोबेबिलिटी, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आपके पास यहाँ पे जो है ना वो कितनी है, 4 + 5 देयर इज 9, 9 + 3 आपके पास 12 है. सो इफ आई वांट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रेड बॉल की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो मेरी जो फेवरेबल बॉल्स है वो रेड है. 4 अपॉन द टोटल विच इज 12, तो ये आपके पास आ जाएगा. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू कैन गेट 1/3. इसी तरह से अगर इफ यू वांट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ग्रीन बॉल, सो हाउ यू विल कैलकुलेट. ग्रीन आपके पास क्या है, आपका फेवरेबल इवेंट है. सो ग्रीन बॉल्स कितनी है आपके पास, 5 है, तो 5/12 ये आ जाएगा. इसी तरह ब्लैक की बात हो रही है, सो अगेन 3/12 एंड इफ यू सिंप्लीफाई तो ये हो जाएगा 1/4. बॉल इज नॉट रेड, दैट मींस वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट रेड, तो रेड को यहाँ पे हटा दो. फेवरेबल कौन से, ग्रीन है एंड ब्लैक है. So 5 + 3 is going to be 8/12 and again you can simplify this thing और आप इसको आगे लिख सकते हो, right. Ball is not green. Not green का मतलब है green के अलावा हमें चाहिए, तो red one and black one, these are the favorable events. So 4 + 3 which is going to be 7 divided by 12. So that's how you're going to attend the basic question of probability like this. All of you, ये example clear है? Is there any further confusion? Okay, good. Okay, so this was a probability जिसके अंदर हमारे पास क्या था, एक सिंपल आपके पास एक्सपेरिमेंट था और आप वहां पे कर रहे थे. अब थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन की तरफ जाते हैं. सो व्हेनेवर आई हैव अ वन सिंगल डाई, अगर एक सिंगल डाई होता है हमारे पास, तो हमें ये बात पता होती है कि 1 2 3 4 5 6 हमारे पास इतने सैंपल स्पेसेस हैं, राइट. इसी तरह अगर हमारे पास और ऑप्शंस आपके पास क्या होंगे, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो आपके पास यहाँ पे हो जाएगा वो आपके पास क्या होगा, 6 हो जाएगा. ठीक है. अब व्हेन यू हैव 2 डाइस, आपके पास 2 डाइस होंगे, तो वहां पे आपके पास क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके पास अब हो जाएंगे 36 आउटकम्स हो जाएंगे. जनरली एग्जामिनर ये देता है. एंड अगर 3 डाइस होंगे तो ये आपके पास हो जाएंगे 6 × 6 × 6 एंड देयर इज गोइंग टू बी 216 आउटकम्स, राइट. अब जरा चीजों को मैं थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड करता हूँ और मैं आप लोगों को पूरा बताता हूँ. देखो, सबसे पहले आपके पास ये है कि लेट्स सपोज मैं आपको ये बताता हूँ कि आई हैव 2 डाइस विद मी और मैं उन दोनों को रोल कर रहा हूँ एक साथ. तो मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा रहा हूँ सैंपल स्पेस ऑफ 2 डाइस. ठीक है. अब सैंपल स्पेस अगर 2 डाइस का बनाना है कि सैंपल स्पेस टोटल हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हो गए, तो मैं यहाँ पे बनाऊंगा स्टार्टिंग विद 1. पहले डाइस में 1 आया, दूसरे डाइस में आपके पास 2 आया. सॉरी, पहले डाइस में 1 आया, दूसरे डाइस में भी 1 आया. पहले डाइस में आपके पास 1 आया, दूसरे डाइस में आपके पास आया 2. पहले में 1 आया, दूसरे में आया 3. पहले में 1 आया, दूसरे में आया 4. पहले में 1 आया, दूसरे में आया 5. पहले में 1 आया, दूसरे में आया 6. अगेन आपके पास क्या हुआ, पहले में 2 आया, दूसरे में 1 आया. पहले में 2 आया, दूसरे में भी 2 आया. सो इस तरह से अगर आप ये पूरा कंप्लीट सैंपल स्पेस बना लोगे, एंड इट्स वेरी मच इजी फॉर यू टू ड्रॉ दिस काइंड ऑफ सैंपल स्पेस, राइट. अब इस सवाल के अंदर अगर 2 डाइस एक साथ रोल हो रहे हो और एग्जामिनर आपसे ये पूछ रहा हो, लाइक examiner is asking you that 2 dice are rolled together, find the probability that the sum of both outcomes is 7. So it's kind of a very complicated thing for you कि आप यहाँ से extract करें कि किन 2 dice के numbers का जो sum आ रहा है वो 7 आ रहा है. तो चले 7 तो बड़ा आसानी से आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, because 1 + 6 2 + 5 3 + 4 4 + 3 5 + 2 and 6 + 1. So you can easily just extract the numbers. बट आपके पास प्रैक्टिकली अगर कोई और स्टूडेंट हो और आपसे ये बोला जाए कि यार आप सम निकालें, बट सम ऑफ बोथ डाइस इज डिविजिबल बाय 3, सो दैट्स बिकम अ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन. ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा. तो व्हेनेवर जब आपके पास चीजें कॉम्प्लेक्स बन जाए, तो हम उन चीजों को सॉल्व करने के लिए क्या बनाते हैं, हम पॉसिबिलिटी डायग्राम बनाते हैं, राइट. सो मैं जरा एक सवाल लिख रहा हूँ और इस सवाल को हम पॉसिबिलिटी डायग्राम के थ्रू सॉल्व कराएंगे. और दिस इज द फोर्थ एग्जांपल. 2 dice are rolled together. Find the probability that the sum
of both outcomes is 7, odd number, even number. अब मैं सम की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, राइट? तो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द सम, ये सिंपल सा मैंने एग्जांपल दिया आपको, सम की बात कर रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो आई एम गोइंग टू यूज अ पॉसिबिलिटी डायग्राम ओवर हियर. तो यहाँ पे क्या होगा, फॉर द सम आप क्या करते हो, आप बड़ा आसानी से एक सिंपल सी अप्रोच यूज करते हो कि आप दोनों डाइस के ऑप्शन जो है ना वो यहाँ पे लिख लेते हो. अब मैं यहाँ पे एक डिफरेंट कलर यूज करूंगा. आई विल बी राइटिंग द ऑप्शन फॉर डाई 1 which are going to be 1 2 3 4 5 6. और इसी के ऊपर मैंने यहाँ पे सेकेंडली दूसरे जो डाई के ऑप्शन लिखे 1 2 3 4 5 और 6. बिकॉज यहाँ पे सम की बात हुई है, सो आई एम गोइंग टू यूज अ साइन ओवर हियर प्लस. 1 + 1 आपके पास क्या होता है, 1 + 1 इज गोइंग टू बी 2, 1 + 2 इज गोइंग टू बी इक्वल टू 3. सॉरी 1, हाँ ये 3 हो जाएगा. आपके पास आगे अगर आप करते जाओ तो ये हो जाएगा 4 5 6 7. इसी तरह से 2 + 1 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 11 7 8 9 10 11 12. So these are the total number of outcomes जो आपके पास आएंगे अगर आप इन दोनों डाइसेस को एक साथ रोल करोगे और उनकी सम की बात करोगे. तो नाउ इट इज वेरी मच इजी फॉर मी टू एक्सट्रैक्ट माय वैल्यू. अगर मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 कि 7 की आप प्रोबेबिलिटी निकाले, तो मैं यहाँ पे चेक करूंगा कि 7 हमारे पास आया हुआ कितनी बार है. तो 7 इज कमिंग हाउ मेनी टाइम्स, 6 टाइम्स. और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स अगर आप यहाँ पे देखो तो देयर आर 36 आउटकम्स ओवर है. तो आई एम गोइंग टू राइट द फर्स्ट आंसर है 6 डिवाइड बाय 36 और इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाएगी 1/36. Now when I'm coming towards the odd numbers, तो odd numbers के लिए क्या हो रहा है कि मैं odd numbers के लिए ऑब्जर्व कर रहा हूँ. एक ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये 3 odd numbers यहाँ पे हो गए. अगेन 3 odd numbers 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 and 18. So there are 18 odd numbers. I am going to write 18/36 and there are going to be 1/2. ठीक है. अब इसके अंदर एक और मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ कि देखो नंबर्स आपके पास दो तरह के होते हैं, वेदर इट कैन बी ऑड और वेदर इट कैन बी इवन. तो आप चाहते हो मैं इवन नंबर डायरेक्टली निकाल लूं, तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे ये देख रहे हो कि टोटल प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या होती है 1. तो 1 में से अगर मैं ऑड नंबर्स की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दूंगा, सो आई कैन इजीली गेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर. तो ये आपके पास एक सिंपल सा अप्रोच था. सम के लिए यू आर गोइंग टू यूज लाइक दिस. और अगर आपके पास इसी सेम कंडीशन के अंदर अगर डिफरेंस का बोला जाएगा, तो डिफरेंस के लिए आप क्या करोगे, सिर्फ एक माइनर सा चेंज हो जाएगा. वो चेंज मैं आप लोगों को करके बताता हूँ, then we are good to go. So we are talking about the difference. तो difference के लिए you will use a negative sign. और 1 और 1 के अंदर आपस में डिफरेंस क्या है 0, 1 और 2 के अंदर आपस में डिफरेंस क्या है 1. So that's how you going to fill this up. 1 और 3 के कितना डिफरेंस है 2 का, then 3 का, देन 4 का, देन 5 का. तो इस तरह से अगर आप पूरे चार्ट को कंप्लीट कर लोगे. और अगर यही चीज आपके पास प्रोडक्ट के लिए बोली जाए, अच्छा ये मैं डिफरेंस के लिए यूज करेंगे हम लोग, यूज अ नेगेटिव साइन. और प्रोडक्ट के लिए वी आर गोइंग टू यूज अ मल्टीप्लिकेशन साइन, क्योंकि आपको पता है कि प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन. ठीक है. तो आप 1 × 1 इज गोइंग टू बी 1, 1 × 2 2 3 4 5 6. और इस तरह से आप अपना पॉसिबिलिटी डायग्राम बनाओगे, देन आप एग्जामिनर के मुताबिक जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसको सॉल्व करोगे. ऑल ऑफ यू, इज दैट क्लियर? इज देयर एनी कंफ्यूजन? कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे काइंडली बता दें. अच्छा, कभी कभार एग्जामिनर अगर आपसे ये बोले कि यार आप मुझे सेम नंबर्स निकाल के दिखाओ, तो उसके लिए भी एक थोड़ी सी अप्रोच है, वो भी कभी कभार आप यूज करते हो. कि आप इस तरह से कर क्या करते हो कि सारे आप यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो लिखते, तो आपने यहाँ पे ऑप्शन सारे लिख दिए. लेट्स सपोज यू आर राइटिंग द ऑप्शन ये 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. सही है. अब कभी कभार वो आपसे पूछेगा यार हमें सेम सेम वो बताएं, या आपने डाइस 1 के ऑप्शन लिख दिए या आपने यहाँ पे डाइस 2 के ऑप्शन लिख दिए सारे के सारे. अब आपसे वो पूछेगा यार आई वांट द सेम नंबर
जैसे ही मैं रोल करूँ तो मुझे डायमंड के ऊपर भी सेम नंबर चाहिए, इसके ऊपर भी सेम नंबर चाहिए। तो हाउ मेनी लाइक पॉसिबिलिटीज आर देयर? तो एक तो 1,1 हो सकता है, 2,2 हो सकता है, और एक 3,3। तो आप इससे भी डायरेक्टली कर सकते हो। सो दीज आर मेनी डिफरेंट अप्रोचेस टू डू द क्वेश्चन। सो आपके पास इस तरह के क्वेश्चन इस लेवल के ऊपर जाके आप इस तरह से कर सकते हो। तो इज देयर एनी कंफ्यूजन अप टिल नाउ? सबको क्लियर है यहाँ तक?